इस वीडियो में हम समझेंगे लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में। तो सबसे पहले हम समझाते हैं आपको कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो नोन एज रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ करिस्पॉन्डिंग सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। अब देखिए होता क्या कि इन ईच बॉडी सेल देयर आर 23 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, है ना। 23 पेयर होमोलॉगस क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये एक पेयर होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर एक सिंगल क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड है और ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। बोथ आर सिस्टर क्रोमेटिड। ये भी क्या है, आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, क्योंकि सेम क्रोमोसोम से हैं तो ये सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन ये दोनों आपस में क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, है ना। तो बोथ आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर ईच अदर। अब होगा क्या कि जब क्रॉसिंग, पहले तो ये कि जो क्रॉसिंग ओवर की फेनोमेना होती है कब होती है ये, तो मेयोसिस जब होता है तो वहाँ प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटिन सबस्टेज में क्रॉसिंग ओवर की फेनोमेना होती है। इसमें क्या होगा कि ये जो वन पेयर होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इनमें जो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, इनके बीच में सेगमेंट का एक्सचेंज होता है। तो ये जब क्रॉसिंग ओवर करते हैं पैकेटिन सबस्टेज में तो होगा क्या, इनके सेगमेंट एक्सचेंज हो जाएंगे और ये बनाएगा कैसा, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो इतने पार्ट्स थे इनका क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। इसे ही कहते हैं हम क्रॉसिंग ओवर। द एक्सचेंज ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ अ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। इसे बोलते हैं रिकॉम्बाइन करना। रिकॉम्बाइन कर जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं क्रोमेटिड मटेरियल का। अब हम देखेंगे कि लिंकेज क्या होता है। देखिए लिंकेज क्या है, द टेंडेंसी फॉर एलील ऑफ डिफरेंट जीन टू पास टुगेदर इन द फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड लिंकेज। अब देखिए पहली चीज़ ये कि जो लिंकेज है वो उन्हीं जीन्स में होता है जो सेम क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। सपोज कि ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पर एक जीन है यहाँ पर ए और एक जीन है यहाँ पर बी, ठीक है। ये दोनों जीन प्रेजेंट हैं एक क्रोमोसोम पर और दूसरा इसका होमोलॉगस क्रोमोसोम है। तो होगा क्या कि जब इनका क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्रॉसिंग ओवर होने के समय में अगर ये इधर से क्रॉस ओवर करते हैं तो बिल्कुल जाहिर है कि ये जो सेगमेंट है वो एक्सचेंज करके चला जाएगा बी में। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, यानी कि रिकॉम्बिनेशन होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। रिकॉम्बाइन जैसे ये होता है वैसे रिकॉम्बिनेशन होगा, तो ये सेगमेंट ब्रेक करके इसके होमोलॉगस क्रोमोसोम के पास जा सकता है। तो इस कंडीशन में कि लिंकेज होने की टेंडेंसी बहुत कम है, क्योंकि लिंकेज मतलब होता है कि दो जीन का साथ साथ होना और एक साथ एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में एंटर करना, ठीक है। अब ये दूसरा केस समझते हैं। ये है आपका केस ए। दूसरा केस समझते हैं कि ये आपका एक क्रोमोसोम है, एक जीन यहाँ पर ए प्रेजेंट है और एक जीन यहाँ पर बी प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट कंडीशन। जीन ए और जीन बी यहाँ प्रेजेंट है और इसका जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा, अगर ये यहाँ से क्रॉसिंग ओवर करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों साथ में पास कर सकते हैं। लेकिन अगर इनका क्रॉसिंग ओवर इस साइड से हो जाए तो होगा क्या कि ये जो सेगमेंट है ये अलग हो जाएगा। जब सेगमेंट ये अलग होगा तो इसका मतलब इस कंडीशन में क्या दिख रहा है आपको कि इनकी जो क्रॉसिंग ओवर होने की टेंडेंसी है वो इससे तो कम है, यानी कि हो सकता है अगर इधर से क्रॉसिंग ओवर हुआ तो जाहिर है कि क्या होगा, लिंक्ड रह जाएंगे और साथ साथ दूसरे जनरेशन में एंटर कर जाएंगे। मतलब लिंकेज होने की कंडीशन यहाँ तो बिल्कुल ना के बराबर है, यहाँ पर उससे ज़्यादा है, क्योंकि इधर से क्रॉसिंग ओवर हुआ तो दोनों साथ में इधर रह जाएंगे। और तीसरा कंडीशन देखते हैं। सपोज कि ये क्रोमोसोम ये और यहाँ पर दो जीन प्रेजेंट है, बहुत ही पास पास है, जीन ए एंड जीन बी। अब होगा क्या कि जब इनका होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर से इनका क्रॉसिंग ओवर होगा, इधर से हुआ तो भी ये साथ साथ रहेंगे और अगर इधर से हुआ तो भी ये दोनों ही सेगमेंट क्या होंगे, साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन में एंटर कर जाएंगे। मतलब आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है क्या, यही है द टेंडेंसी फॉर एलील ऑफ डिफरेंट जीन टू पास टुगेदर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट
एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में साथ साथ जीन के पास करने की टेंडेंसी को ही हम लिंकेज कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लिंकेज परसेंटेज है, इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा किसमें हो सकता है, इसमें लिंकेज होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये चाहे किधर से भी क्रॉसिंग ओवर होगा, ये दोनों जीन साथ साथ पास करेंगे, है ना। तो इन केस थर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ लिंकेज इज हाई, बट इन केस सेकेंड इज क्या है, कंपेरेटिवली लेस, एंड इन केस फर्स्ट देयर इज नो चांस ऑफ लिंकेज। ठीक है, अगर वही हम कहें परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, तो रिकॉम्बिनेशन होने का परसेंटेज देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन कहाँ पर होगा, रिकॉम्बिनेशन मतलब ये इनका सेगमेंट निकल के अलग हो जाना, तो इन दोनों जीन के रिकॉम्बिनेशन होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा फर्स्ट में है ना, उसके बाद ये इसमें सेकंड में है एंड देन थर्ड में है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन होते हैं बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। जहाँ लिंकेज सबसे ज़्यादा होता है वहाँ रिकॉम्बिनेशन बिल्कुल कम होता है ना। यहाँ लिंकेज सबसे ज़्यादा है तो ये क्या करेंगे, ये रिकॉम्बाइन होने की कंडीशन यानी कि इनको अलग, द टेंडेंसी ऑफ गेटिंग सेपरेटेड इज़ वेरी लो, तो इन जीन के सेपरेट होने की टेंडेंसी बहुत ही कम होता है। इसका मतलब है रिकॉम्बिनेशन होने की कंडीशन बहुत कम है, लेकिन इनके लिंकेज होने की, लिंक्ड होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर क्या होता है।